प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैप के माध्यम से समझते हैं। आइए ये हो जाएगा, आपको भारत की नक्शा हो जाएगा। ठीक है, ये भारत इंडियन मैप हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको इंडियन मैप। ठीक है, इंडियन में कुछ ऐसे ही है। इंडियन मैप जो है कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे इंडियन मैप है। ये हो जाएगा इंडियन मैप। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत में दो कंडीशन, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में एक बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो जाएगा, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ये के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं आपको, एक हो जाएगा आपको बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ। एक हो जाएगा आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। उद्गम हुआ है कहीं और से, परंतु गिरने वाला बंगाल की खाड़ी में कौन गिरता है और सागर में कौन गिरता है, यही बारे में आज समझाना। तो यहाँ से लूनी नदी निकलता है। ठीक है, आरावली से, और ये जो है कक्षेरण में जा करके विलीन हो जाता है। यहाँ से कौन सी नदी है, लूनी नदी। अभी जगह नहीं बताएंगे, अभी सिर्फ देखना है जो कौन कहाँ पर गिरा। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा आपको लूनी नदी कक्षेरण में जा करके विलीन होता। इस नदी का नाम हो जाएगा आपको लूनी नदी, लूनी नदी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको साबरमती, साबरमती नदी भी यहाँ से निकलता है। ठीक है, और गुजरात के तट पर जा कर के गिरता है। इसका नाम हो जाएगा आपको साबरमती नदी। जो बंगाल की खाड़ी में गिरा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है साबरमती, साबरमती नदी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लूनी नदी, उसके जस्ट लिया में साबरमती नदी है, गुजरात के तट पर बहता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको साबरमती के बाद माही नदी। माही नदी जो है ना यहाँ से निकलता है और ऐसे हो करके गुजरात के तट पर जाकर मिलता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको माही नदी। पश्चिमी घाट में जो गिरा है उसके नाम होते हैं माही नदी, माही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम ये होता है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, यानी कि पश्चिमी घाट की नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरा है उसके बारे में सिर्फ बता रहे हैं। उद्गम और जो होता है एक एक नदी के बारे में डिटेल से अगला अथी में पढ़ेंगे एपिसोड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको नर्मदा नदी, नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, उससे ताप्ती नदी, जस्ट लिया में ताप्ती नदी बहता है जो गुजरात के तट पर बहेगा ये भी। ठीक है, ये हो जाएगा ताप्ती नदी, ताप्ती। ठीक है, यानी कि मुख्य तौर पर देखा जाए तो गुजरात वाला में
गुजरात में, गुजरात के तट पर ये सब नदियाँ बताया, यानी कि लूनी नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा है, ताप्ती। यानी कि अगर सजावे के लिए क्रम में कह दिया जाए उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ऐसे ही लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदी के रूप में आएंगे। उसके बाद क्या है, गोवा में कुछ नदी निकलता है, यहाँ पर गोवा है तो यहाँ से मांडवी नदी निकलता है। ठीक है, मांडवी नदी निकलता है, इसका नाम हो जाएगा आपको मांडवी, मांडवी नदी, मांडवी। ठीक है, और एक और नदी आता है, उसका नाम है आपको ज्वारी नदी। ठीक है, ये नदी का नाम हो जाएगा आपको मांडवी नदी, इसका नाम हो जाएगा ज्वारी, नदी हो जाएगा ज्वारी नदी। ठीक है, ये जो है ना गोवा में चलता है, गोवा से होते हुए अरब सागर, बंगाली खाड़ी, इधर उल्टा लिख दिए, ये हो जाएगा अरब सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उल्टा लिखा गया था। तो गोवा में, गोवा के तट पर अरब सागर में मिलता है। उसके बाद क्या होगा, केरल में यहाँ से भरतपुजा नदी आता है। ठीक है, ये नदी केरल की नदी है, ये भरतपुजा है, पेरियार नदी है। ठीक है, हो जाएगा पेम्बा नदी हो जाएगा, केरले में ही सब, इसका नाम है जाएगा आपको भरतपुजा, भरतपुजा, पूजा। ठीक है, इसका नाम पेरियार, पेरियार, इसका नाम है पेम्बा हो जाएगा, पेम्बा। ये सब नदी है जो केरल के तट पर आकर के अरब सागर में गिरता है, केरल की नदियाँ, केरल। ठीक है, उसके बाद पूर्वी तट पर यानी कि बंगाली खाड़ी में जो नदी गिरता है उसके बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा से चलता है। ठीक है, और सोनरेखा नदी, उड़ीसा के तट पर कौन नदी निकलता है, सोनरेखा नदी। उड़ीसा के तट पर स्वर्णरेखा, ये नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्ण रेखा, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, देख लेते हैं, ठीक चल रहा है ना, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद हो जाएगा आपको, स्वर्णरेखा नदी है उड़ीसा के तट पर, इसके बाद यहाँ से और नदी निकलेगा उड़ीसा के तट पर। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी है, उसके बाद हो जाएगा आपको स्वर्णरेखा नदी, उड़ीसा में है, स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। और माही नदी, माही तो महानदी ये ना होता है ना, इधर तो माही है, स्वर्णरेखा है। उसके बाद ब्राह्मणी, इस नदी का नाम हो जाएगा आपको ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से नदी चलता है, इसका नाम हो जाएगा बैतरणी नदी, उड़ीसा के तट पर, इसका नाम हो जाएगा बैतरणी, स्वर्णरेखा, माही, बैतरणी। ठीक है, ये सब नदियाँ उड़ीसा के तट पर है, स्वर्णरेखा है, माही है, बैतरणी है, और स्वर्णरेखा है, ब्राह्मणी है, बैतरणी है, और यहाँ पर से एक और नदी निकलेगा माही नदी, इस नदी का नाम हो जाएगा आपको माही नदी। ये सब उड़ीसा के तट पर है, ये सब कितना है, उड़ीसा के तट पर, इस नदी का नाम हो जाएगा माही नदी, महानदी, माही ने, माही तो इन्हें पड़ता है, महानदी हो जाएगा। ये जो है उड़ीसा में हो जाएगा, सब उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा। ठीक है, ये सब उड़ीसा के तट पर वाली नदी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश में की नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर, ये सब है ना, आंध्र प्रदेश की नदी है। यहाँ पर हो जाएगा आपको गोदावरी नदी है इसका नाम। ठीक है, गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा नदी है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पेन्नियोर नदी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आंध्र प्रदेश की नदी। ये होगा गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा नदी, पेन्नियोर नदी, पेन्नियोर नदी, पेन्नियोर, इसका पेन्नेरू, पेन्नेरू, पेन्नेरू,
पेन्नेरू नदी, ठीक है, पेन्नेरुई नदी हो जाएगा। ये सब हो जाएगा आपको किस तट पर, ये सब हो जाएगा आपको, ये सब नदियाँ आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश की तट पर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और तमिलनाडु के तट पर हो जाएगा अपाला, अलाप, एक मिनट, कुछ अजीब नाम है। इस नदी का नाम हो जाएगा तमिलनाडु वाला के पल्लार नदी, ठीक है, पल्लार हो जाएगा। और उसके बाद पेन्नियार नदी हो जाएगा इसका नाम, पेन्नियार, पल्लार पेन्नियार, ठीक है। उसके बाद कावेरी हो जाएगा, इस नदी का नाम हो जाएगा कावेरी, अंदर लिए में लिख देते हैं, ठीक। देखिए नदी तमिलनाडु में हो जाएगा आपको, ई नदी का नाम हो जाएगा आपको पल्लार नदी, पल्लार, ठीक है। एक और नदी है तमिलनाडु में, पेन्नियार हो जाएगा इसका नाम, पेन्नयार। ई हो जाएगा पेन्नेरुई हो जाएगा, ई पेन्नयार हो जाएगा, ठीक है, पेन्नयार। इस नदी का नाम हो जाएगा आपको कावेरी नदी, कावेरी, ठीक है। और नदी आता है कावेरी के बाद हो जाएगा आपको, देखिए पल्लार है, पेन्नियार है, कावेरी है, ठीक है, बेंगी है और बैतरनी है। इस नदी का नाम है बेंगी नदी, ठीक है, बेंगी। और ये नदी का नाम है बैतरनी नदी हो जाएगा। यानी कि सब जो है ये पूरा नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इधर की पश्चिमी साइड के पूरा नदियाँ अरब सागर में गिरता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है और सिर्फ अभी जो बंगाल के खाड़ी में गिरता है उस पारे में पड़ा है, नर्मदा, ताप्ती, ये सब गुजरात के है। हुआ हो जाएगा भारतपुजा, पेरियार और पेम्बा, ये सब केरल का नदी हो जाएगा। और कहेगा पूर्वी साइड का उत्तर से दक्षिण पूर्वी विस्तार में क्रमबद्ध बताइए सीरियल से। ऊपर से सोंडेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरनी नदी, महानदी, सब नदी है उड़ीसा में, सोंडेखा, ब्राह्मणी, बैतरनी और महानदी। क्योंकि उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश में गोदावरी, कृष्णा और पेन्नेरुई हो जाएगा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरुई आंध्र प्रदेश में। और तमिलनाडु में हो जाएगा आपको पल्लार नदी, हटा देते हैं, पल्लार नदी है, पेन्नियार नदी है, कावेरी है, बेंगी है, बैतरनी, ठीक है। यानी पल्लार, पेन्नियार, कावेरी, बेंगी और बैतरनी, ये सब है ना तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होता है। और ये बंगाली खाड़ी में गिरता है, इधर की साइड के अरब सागर की नदियाँ हो जाएगा, इधर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ये हो गया, ठीक है। यानी कि और कह दिया जाए तो एक हो जाएगा पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत में बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ के नाम दे देते हैं, ठीक है। अरब सागर में कौन कौन गिरता है तो लूनी हो जाएगा, साबरमती हो जाएगा, तो माही हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। ये सब गुजरात तट पर प्रवाहित होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा माही और ज्वार, माही कहते हैं, मांडवी और ज्वारी, ये नदियाँ आपको हो जाएगा गोवा में हो जाएगा, गोवा तट पर। उसके बाद हुआ भरतपुजा, पेरियार, पेम्बा, भरतपुजा हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा और पेम्बा हो जाएगा,
पेम्बा, ये सब हो जाएगा केरल के तट पर हो जाएगा, केरल, ठीक है, केरल के तट पर हो जाएगा। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो जाएगा आपको, सॉरी हम उल्टा दे दिए हैं, यहाँ दे देते हैं अरब सागर, ठीक है, तो है अरब सागर में गिरने, अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली नदी है ये सब, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में यानी कि पूर्वी साइड है, बंगाल की खाड़ी में जो है सोंडेखा नदी, स्वर्ण रेखा, रेखा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको ब्राह्मणी, ब्राह्मणी बैतरणी, ब्राह्मणी बैतरणी। उसके बाद हो जाएगा आपको महा, ये सब हो जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा के तट पर हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी साइड में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्या, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, ये सब हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश के तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू। और तमिलनाडु के तट पर हो जाएगा आपको पल्लार हो जाएगा, पेन्नयार हो जाएगा, पल्लार पेन्नयार हो जाएगा, पल्लार है, पेन्नयार है, कावेरी है, बेंगी है और बेंगी है और बैतरणी, बेंगी और बैतरणी दो ठम नहीं लिखा रहा, बैतरणी यहाँ भी है, बैतरणी वहाँ भी है। यहाँ हो जाएगा आपको ताम्रपर्णी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बैतरणी, ताम्रपर्णी, दोनों सेम ही नाम से लग रहा था, तो ताम्रपर्णी, ठीक है, ताम्रपर्णी नदी हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि पूर्वी घाट में हो जाएगा आपको, देख लेते हैं, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर आंध्र प्रदेश है, पल्लार, पेन्नियार, कावेरी, बेंगी और ताम्रपर्णी, ये सब तमिलनाडु का है, तमिलनाडु तट पर प्रवाहित होता, ठीक है। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास कल डिटेल से इसका पढ़ेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो तीनों ओर से पानी हो, यानी कि अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है, ठीक है, और बीच में स्थल प्रायद्वीपीय कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में हो जाएगा दो भाग हो जाएगा, जो एक अरब सागर में गिरने वाली नदी हो जाएगा, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो जाएगा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी में आ जाएगा आपको जो महाराष्ट्र के तट पर, वहाँ से स्टार्ट होता है लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये सभी नदियाँ गुजरात के तट पर जाकर के अरब सागर में प्रवाहित होता है। जबकि गोवा से दो नदी निकलता है, मांडवी नदी और ज्वारी नदी, ये गोवा के तट पर होते हुए अरब सागर में गिरता है। और केरल से 3-4 नदी हैं, भरतपुजा, पेरियार और पेम्बा नदी, ये सब नदी केरल के तट पर होते हुए अरब सागर में गिरता है। यहीं में देखा जाए तो बंगाली की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ की क्रम हो जाएगा आपको स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी और महानदी। ये चारों नदियाँ हो जाएगा आपको उड़ीसा के तट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है, यानी पूर्वी भाग में। और हो जाएगा आगे चलकर आंध्र प्रदेश की 3 नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नियर, ये सभी नदियां उड़ीसा के तट होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और तमिलनाडु की कुछ नदियां हैं, पल्लार नदी है, पेन्नियार नदी है, कावेरी है, बेंगी है और ताम्रपर्णी है। ये 4-5 नदी हो जाएगा आपको तमिलनाडु के तट होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इस सभी का एक एक पॉइंट यानी कि सिर्फ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं 2 भाग में बटा हुआ है। ढलान के बीच में कुछ ढलान है, इसके कारण कुछ नदी इधर आता है और कुछ नदी उधर जाता है। तो इसके बारे में एक एक करके अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।